हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आप सबका दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोग जो प्यार देते हो, जो कमेंट्स में अपनी बातें शेयर करते हो, सच में दिल को छू जाता है। और आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ ना, वो कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बस मेरी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें हैं जो मैंने वक्त के साथ फील की, सीखी और अब दिल करता है कि आपसे शेयर करूँ। कई बातें जो हम औरतें फील तो करती हैं पर कह नहीं पाती, तो चलिए आज दिल खोल के बातें करते हैं। पहली बात, मैं सिर्फ हाउसवाइफ हूँ ये सोचना बंद कीजिए। मुझे अब भी याद है, एक बार जब किसी ने मुझसे कैजुअली पूछा था कि तुम करती क्या हो, तो मैंने झिझक के कहा बस हाउसवाइफ हूँ। और सच बताऊँ, वो बस वर्ड मेरे गले में अटक गया और उस शब्द ने मुझे खुद इतना छोटा फील करा दिया। क्योंकि असल में मैं क्या करती हूँ, सुबह सबके उठने से पहले उठ जाती हूँ, बच्चों के टिफ़िन से ले हस्बैंड के कपड़ों तक सब कुछ टाइम पर, फिर घर की सफाई, राशन और फिर किचन मैनेज करना, फिर वही रूटीन बिना किस छुट्टी के, बिना वेतन के और बिना किसी सराहना के। तो जब भी अब कोई पूछे कि क्या करती हो, तो मैं बड़े गर्व से कहती हूँ मैं एक हाउसवाइफ हूँ और पूरा घर मेरी मेहनत पर चलता है। क्योंकि घर चलाना कोई छोटा काम नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है और आप सब उसे बहुत अच्छे से निभा रही हो। दूसरी बात, दूसरों से खुद की तुलना बंद कीजिए। आजकल ना सोशल मीडिया पे हर कोई इतना परफेक्ट दिखता है, जैसे सबकी जिंदगी कोई फिल्म हो। परफेक्ट घर, हमेशा स्माइल करते हुए परिवार, मॉडर्न किचन, क्लासी लुक्स। पर हम सब भूल जाते हैं कि यह सब एक एडिटेड रियलिटी है। सच तो यही है कि हर घर में उलझने होती हैं, सबके झगड़े होते हैं, सबकी कमजोरियां होती हैं। तो प्लीज़ जब आप इंस्टाग्राम पे किसी की चमकती हुई लाइफ देखो ना, तो खुद को इतना छोटा मत समझो। आप जैसे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो भी बहुत कुछ है। तीसरी बात, हर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं। जब आप थोड़े छोटे होते हैं, या यूँ कहूँ तो जब आप यंग होते हैं, तो बहुत सारी बातें आपको अंदर से परेशान करती है। बच्चों ने क्या कहा, सासू माँ ने आपकी बात का जवाब नहीं दिया, हस्बैंड ने आपकी बात को बहुत हल्के में ले लिया और फिर दिल करता है कि मैं सबको खुश रखूं, कोई नाराज ना हो, सबको अच्छा लगे मुझसे। पर यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम खुद को ही पीछे छोड़ देते हैं। खुद की पसंद, खुद की खुशी, खुद की आवाज़, सब कुछ धीरे धीरे दब जाता है। मुझे भी लगता था कि मैं अगर सबका ख्याल रखूंगी तो सब मुझसे बहुत खुश रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता। कुछ लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते, चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें। इसलिए मैंने धीरे धीरे यह सीखा कि मैं सबसे पहले खुद को खुश रखूंगी, क्योंकि मैं अगर खुद ही अंदर से खुश नहीं रहूंगी तो मैं बाकी चीज़ों को कैसे संभाल सकती हूँ। खुद की खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, यह किसी और का काम नहीं है। चौथी बात, खुद को सिर्फ रिश्तों से मत जोड़िए। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि मेरी पहचान सिर्फ माँ या बीबी बनकर रह गई है, पर धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरी भी एक पहचान है जो इन सारे रिश्तों से अलग है। अगर आज कोई मुझसे पूछे कि तुम कौन हो, तो मैं यही कहूँगी कि मैं वो हूँ जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को ढूंढ रही है। आप भी ऐसा ही करिए। अपनी पुरानी पसंद, अपना पुराना सपना जो भी है, फिर से जोड़िए। खुद से कभी सोचिए, अगर ये सारे रिश्ते हट जाए तो आप कौन हैं? आपका जवाब वही है जो आपकी असली पहचान है। पांचवी बात, सब कुछ एक साथ परफेक्ट नहीं हो सकता। मुझे भी पहले लगता था कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो घर भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर घर संभाल रही हूँ तो लोग मुझे जज ना करें कि क्या ही कर रही है पूरे दिन। पर फिर समझ आया कि सब कुछ एक साथ परफेक्ट नहीं हो सकता। हर दिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होगा। कभी सब्जी जल जाएगी, कभी मूड खराब रहेगा, कभी कुछ करना चाहोगे पर हो नहीं पाएगा, और यह नॉर्मल है। जिंदगी कोई इंस्टाग्राम की स्टोरी नहीं है कि जिसमें हर फ्रेम सजा सवरा हो। कभी कभी थोड़ी गड़बड़ी हमें असली इंसान बनाती है। छठी बात, हर रिश्ते को बचाना सिर्फ आपकी ड्यूटी नहीं है। कई बार हम लड़कियां सोचती हैं कि रिश्ते में दरार आए तो हमें ठीक करना चाहिए, चुप रह ले, समझौता कर ले, कुछ ना कहें ताकि रिश्ता बना रहे। पर रिश्ते दो लोगों से बनते हैं और उसे निभाने की जिम्मेदारी भी दोनों की ही होती है। अगर आप अकेले ही सब कुछ सह रही हैं, समझौता पे समझौता कर रही हैं और सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा, तो यह रिश्ता नहीं बोझ बन जाता है। और आपका साइलेंस आपकी समझदारी नहीं कहलाता। कई बार सामने वाला उसे आपकी कमजोरी समझता है। इसलिए जहाँ जरूरत हो वहाँ बोलना भी सीखिए। सातवीं बात, लोग क्या कहेंगे, यह सबसे बेकार सोच है। कितनी बार आपने कोई सिर्फ चीज इसलिए नहीं की क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। कभी कपड़े पहने तो सोच लिया कि अरे ये थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश है, क्या बोलेंगे। कोई पोस्ट डालनी थी पर डाला नहीं क्योंकि सब देखेंगे और कोई कमेंट कर देगा तो। पर सच बताओ ना, तो लोग कभी भी कुछ भी कहेंगे
और कितनी भी सिंपल रहो, चुप रहो, मेहनत करो, फिर भी किसी न किसी को कुछ न कुछ कहना ही होता है। तो क्यों ना वही किया जाए जो आपका दिल कहता है। कम से कम बाद में ये पछतावा तो नहीं रहेगा कि काश मैंने ये अपने मन की सुनी होती। 8वीं बात, छोटी-छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट कीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब कुछ बहुत बड़ा अचीव होगा तभी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें जैसे आज टाइम पर उठ गए या आज 1 घंटा सिर्फ खुद के लिए ही निकाला, यह भी जीत होती है। खुद की पीठ थपथपाना सीखिए। हर दिन बड़ा नहीं होगा, लेकिन हर दिन में कुछ छोटा अच्छा ज़रूर होगा। उसे फ़ील करिए, एक स्माइल, 1 कप चाय और एक नई चीज़ सीखिए, ये सब आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। 9वीं बात, माफ़ करना सीखिए। पर खुद के लिए माफ़ करना इतना आसान नहीं होता। मैं जानती हूँ कि कभी-कभी लोग इतना बुरा कर जाते हैं कि लगता है कि क्यों माफ़ करें। पर जब आप माफ़ करते हैं तो किसी और के लिए नहीं, खुद के सुकून के लिए करते हैं। आपके मन में जो भारीपन है, जो गुस्सा है, वो धीरे-धीरे खत्म होता है। माफ़ करना यह नहीं है कि आप गलत को सही मान रहे हो। यह सिर्फ इतना ही है कि आप उस दर्द को अपने साथ ढोना नहीं चाहते। 10वीं बात, ना कहना भी सीखिए और खुद को इतना भी मत थकाइए। एक ज़माना था जब कोई कुछ कहता था तो मैं तुरंत हाँ बोल देती थी। कभी माँ ने मदद माँगी, कभी किसी और ने कुछ कहा, तो कभी बच्चों ने जिद की और मैंने सबके लिए सब कुछ किया। पर खुद के लिए कभी ना नहीं कहा, शायद इसलिए कई बार बीमार भी पड़ गई। पर फिर भी मुस्कुरा के कहती थी, ठीक हूँ मैं। लेकिन अब समझ आया कि अपनी थकावट को नज़रअंदाज करना तो खुद के साथ बेईमानी है। अब मैं धीरे-धीरे ना कहना सीख रही हूँ और सच कहूँ बहुत हल्का फ़ील होता है। कभी किसी को मना करना गलत नहीं होता। अगर आप थके हुए हैं तो थोड़ा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। और आखिरी बात, खुश रहना सीखिए, बिना किसी उम्मीद के। सच बताऊँ, सबसे ज़्यादा दुःख तब होता है जब हम दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। उम्मीद करते हो कि कोई हमें समझे, हमें स्पेशल फ़ील कराए, हमारी तारीफ़ करे, लेकिन जब यह नहीं होता तो दिल टूटता है। इसलिए अब मैंने ये तय कर लिया है कि अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में नहीं दूँगी। अब जब मन उदास होता है तो मैं खुद को 1 कप चाय बनाकर देती हूँ, खुद को आईने में देखकर मुस्कुराती हूँ और खुद की तारीफ़ करती हूँ। आप भी ऐसा करिए, खुद को उतना ही प्यार दीजिए जितना आप अपने बच्चों को देती हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी मेरी कुछ दिल से निकली हुई बातें। अगर आपको इनमें से कोई भी एक बात अपनी सी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर आपका चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम फिर मिलते रहें ऐसी अपनी सी बातों के साथ। ख्याल रखिए और खुद से प्यार करते रहिए।